हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के सिलोजिज्म टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस एग्जाम में आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। सिलोजिज्म इट इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। एलआर की एक टाइप है जहां पर जो कंक्लूजन इज डिराइव फ्रॉम टू गिवन और अज्यूम स्टेटमेंट। दिस मीन्स कि आपको कोई भी दो स्टेटमेंट्स और तीन स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इसी को सिलोजिज्म कहते हैं और वो कंक्लूजन वैलिड होगा या नहीं होगा वही चेक करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, सिलोजिज्म टॉपिक। अब चलिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, स्टेटमेंट और प्रीमाइसेस कहते हैं ऑल मैन आर मोर्टल। अब आप कहोगे मोर्टल का मीनिंग क्या होता है, तो मोर्टल का मीनिंग होता है ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग। तो सारे के सारे पर्सन या मैन क्या है, ह्यूमन बीइंग है। एंड सॉक्रेट इज अ मैन। सॉक्रेट कौन है, एक आदमी है। अब सॉक्रेट एक फिलोसफर है। अब कंक्लूजन क्या डिराइव करते हो आप इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे, कि सॉक्रेट भी मोर्टल है, सॉक्रेट भी लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। अब इसको स्टडी करने के लिए आपको किसी टॉपिक की स्टडी करनी पड़ती है, जो कि क्या पढ़ेंगे हम, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में क्या होता है, मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। सॉक्रेट इज अ मैन, आपके पास जो स्टेटमेंट है, सॉक्रेट क्या है, सॉक्रेट एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी है। सॉक्रेट इज अ मैन। अब मैं ये कह सकती हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल मैन आर मोर्टल। सारे के सारे ह्यूमन बीइंग या सारे के सारे मेन कौन है, मोर्टल है। सिलोजिज्म को पढ़ने के लिए आपको वेन डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वेन डायग्राम कब बनेगा, जब आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगी। और स्टेटमेंट्स, वेन डायग्राम की हेल्प से आप स्टेटमेंट को स्टडी करोगे और उसके बाद कंक्लूजन वैलिड है या नहीं है इसको चेक करोगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मैंने एक मीनिंग और एक एग्जाम्पल लेके ये समझाया है। इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन सिलोजिज्म, जिसके अंदर 4 टाइप्स आते हैं। नंबर 1 टाइप आपके सामने है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जब भी स्टार्ट होंगे तो ऑल, ईच, एवरी, इस तरीके की स्टेटमेंट स्टार्ट होगी इन वर्ड से। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सारे के सारे पेन ब्लू हैं। अच्छा, हम ऐसे स्टडी क्यों कर रहे हैं मैम? सबसे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम वेन डायग्राम की हेल्प से ये डायग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसकी हेल्प से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पेन और ब्लू के बीच में कुछ ना कुछ क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे हैं। क्या इन दोनों के बीच क्या कोई रिलेशन है? पेन, सारे के सारे पेन ब्लू हैं। तो देखो यहाँ फिगर ड्रॉ कर रखी है कि मैंने, कि ऑल पेन्स आर ब्लू। ये क्या है, हमारी एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब जैसे ऑल बर्ड्स आर एनिमल, यानी कि सारे के सारे बर्ड्स कौन है, सारे के सारे बर्ड्स एनिमल हैं। अब ऑल ए आर बी, यानी कि जितने भी ए हैं, जो भी ए कोई भी पर्सन हो सकता है, वो सब क्या है, बी है। तो ये एक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट की फॉर्म में एग्जाम्पल आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल नेगेटिव, ये आपका सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप की स्टेटमेंट स्टार्ट जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, हिंट, नो, नेवर, नन ऑफ दिस, नॉट अ सिंगल, मतलब कोई रिलेशन ही स्टेब्लिश नहीं है। नो पेन इज ब्लू, यानी कि पेन इज नॉट ब्लू, पेन और ब्लू के बीच कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा। कोई भी ए बी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नो ए इज बी, ए इज नॉट बी। कोई भी कैट डॉग्स नहीं है, कोई भी कैट, कोई रिलेशन नहीं है कैट का और डॉग्स का। ये स्टेटमेंट्स है और हम इनको चेक कर रहे हैं। यहाँ हम इनको पहले वेन डायग्राम की हेल्प से स्टडी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, इस टाइप के स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं सम, एनी, फ्यू, मेनी, मोर, मोस्टली, इस वर्ड से। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पेन्स ब्लू हैं, ठीक है ना, कुछ पेन्स ब्लू हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है कुछ पेन्स यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ ब्लू आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पेन्स क्या है, ब्लू हैं। जैसे इसने बोला कुछ ए, अगर मैं ए बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए बी है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसके बारे में बात हो रही है। इसको कह रहे हैं कि कुछ ए क्या है, बी है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सिलोजिज्म। फोर्थ है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव, मतलब ये स्टेटमेंट कवर ओनली कुछ आइटम, बट ये एक नेगेटिव इंप्रेशन आपके सामने शो कर रहे हैं। जैसे कि कुछ पेन्स ब्लू नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ फ्लावर्स रेड नहीं है। जैसे इसने बोला ए और ये क्या है, बी, ये हमारा बी, ये वाला पोर्शन क्या है, बी, ठीक है, पूरा का पूरा। अब कुछ पेन ब्लू नहीं है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इस पोर्शन की बात हो रही है, इस वाले सेगमेंट की बात हो रही है कि ये जो ए है वो क्या है, बी से कनेक्टेड नहीं है, ये ए का पोर्शन। अब मैं जैसे यहाँ पर ए और बी का हो गया, अब मैं पेन और ब्लू बनाती हूँ। पहले तो बनाओ कुछ पेन्स ब्लू और ये वाला पोर्शन एक अलग कर दो, ये ब्लू हो गया। तो कुछ पेन्स ब्लू नहीं है, तो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की बात हो रही है बेटा, इस पोर्शन की बात हो रही है कि ये नहीं है,
यानी कुछ पेन्स ब्लू से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, कुछ फ्लावर्स रेड नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर फ्लावर्स बना रही हूँ, ठीक है, और वेन डायग्राम ड्रॉ करो, कुछ फ्लावर्स रेड नहीं है, यानी कि कुछ फ्लावर्स की बात है, यानी ये वाले, ये पोर्शन, दिस पोर्शन क्या नहीं है, रेड नहीं है, ये फ्लावर्स यहाँ नहीं जाएंगे इस पोर्शन में। आई होप आपको 4 टाइप की स्टेटमेंट समझ आई होगी। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। तो नंबर 1 क्वेश्चन, मैंने अभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई है आपके सामने, कुछ पेपर्स पेन है, कुछ पेंसिल्स पेन है, और फिर उसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन चेक करना है फर्स्ट एंड सेकंड कि कौन सी वैलिड है और कौन सी वैलिड नहीं है, ठीक है, और वो किसकी हेल्प से करेंगे, वेन डायग्राम। चलिए स्टेटमेंट को हम उसकी फॉर्म में बनाते हैं। मैंने नीचे ऑलरेडी बना भी रखा है, देखो पेंसिल, सारी की सारी पेंसिल्स क्या है, पेन है, और कुछ पेन या कुछ पेपर पेन्स है। अब इसको मैं एक बार और ड्रॉ कर लूंगी आपकी हेल्प के लिए। जैसे मैंने बोला ऑल पेंसिल्स आर, ये सारी पेंसिल क्या है, ये सारी पेंसिल पेन है, ये लिखा है ना, ऑल पेंसिल्स आर पेन, मैंने ड्रॉ कर दी, ऑल पेंसिल्स आर पेन, और उसके बाद लिखा है कुछ पेपर पेन है, यानी कि यहाँ ना, यहाँ कुछ कनेक्ट हो रहा है, कुछ पेपर क्या है बेटा, कुछ पेपर्स पेन है। चलिए हमने स्टेटमेंट के बेसिस पे वेन डायग्राम बना लिया, अब कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्या कुछ पेंसिल्स पेन है, क्या कुछ नहीं, कुछ पेन पेंसिल्स हैं, सॉरी, कुछ पेन पेंसिल है। फर्स्ट कंक्लूजन ये बोल रहा है क्या कुछ पेन, देखो सारी की सारी पेंसिल पेन हो सकती हैं, तो यस कुछ पेन पेंसिल्स हो सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट कंक्लूजन का पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पढ़ते हैं, कुछ पेन पेपर हैं, कुछ पेन, ये वाले पेन और ये पेपर, तो देख रहे हो दोनों के दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ पेन पेपर हैं, ऑफ कोर्स ये पोर्शन कुछ पेन पेपर हैं, यस, तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। कंक्लूजन की जो सेकंड पॉइंट है वो भी वैलिड है, यानी दोनों वैलिड है, तो आंसर क्या होगा, सी, बोथ फॉलो। दोनों कंक्लूजन की जो पॉइंट्स हैं 1 एंड 2 दोनों के दोनों करेक्ट हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल मैन आर ऑनेस्ट, आपको स्टेटमेंट देखनी है और स्टेटमेंट के बेसिस पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब जैसे मैंने देखो यहीं लिखा हुआ है ऑल मैन, मैन सारे के सारे ऑनेस्ट है, तो मैन बना लो, और मैन को पूरे के पूरे मैन क्या है, ऑनेस्ट है, ये सब के सब ऑनेस्ट है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि कोई भी नो ऑनेस्ट इज वुमेन, तो वुमेन का तो कोई कनेक्शन नहीं है, वुमेन बिल्कुल अलग हो गई। अब इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन की फर्स्ट पॉइंट को चेक करते हैं, क्या कुछ ऑनेस्ट मैन है, जब मैन सारे ऑनेस्ट हैं तो ऑनेस्ट कुछ ऑनेस्ट मैन भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंक्लूजन का पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट, सम मैन आर वुमेन, मैन वुमेन, मैन और वुमेन का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, मैन यहाँ बैठे हैं, वुमेन यहाँ है, तो सेकंड पॉइंट जो कंक्लूजन का है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ए होगा, ओनली वन, फर्स्ट फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड, सम सॉलिड्स आर गैस, ऑल गैसेस आर क्लाउड। देख रहे हो कितना कंफ्यूजन है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं ऑल लिक्विड, जितने भी लिक्विड हैं, ये लिक्विड है ना, ये सब क्या है, सॉलिड, ये सब क्या है, देखो ऑलरेडी बना है, मैं फिर भी ड्रॉ कर रही हूँ, आपको अच्छे से और समझ आए। ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स क्या है, गैसेस हैं, कुछ, ये वाला पोर्शन ये क्या है, गैस, और सारी की सारी गैस क्लाउड्स है, यानी कि सारी की सारी गैस क्या है, क्या है बताओ, क्लाउड्स है, ठीक है। अब ये तो मैंने वेन डायग्राम की बना लिया स्टेटमेंट की हेल्प से। अब कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। फर्स्ट, सम क्लाउड्स आर सॉलिड, क्या कुछ क्लाउड सॉलिड है, क्या कुछ क्लाउड्स, ये रहना क्लाउड्स, कुछ क्लाउड्स यहाँ आ रहे हैं और सॉलिड भी यहाँ आ रहा है, ये दोनों पोर्शन है, और नीचे वाले में भी देख लो कुछ सॉलिड्स का पोर्शन यहाँ आ रहा है और कुछ क्लाउड्स का पोर्शन भी यहाँ आ रहा है, तो फर्स्ट फिगर या फर्स्ट कंक्लूजन का पॉइंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कुछ क्लाउड्स लिक्विड है, चेक करो, लिक्विड और क्लाउड्स नहीं, लिक्विड यहाँ पर है, क्लाउड्स यहाँ पर है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, सेकेंड इज नॉट वैलिड। थर्ड पॉइंट, सम गैसेस आर लिक्विड, क्या कुछ गैसेस लिक्विड है, अब जरा देखो गैसेस कितनी दूर है, गैसेस और लिक्विड दोनों क्या हो रही है, क्या कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है, नहीं, तो ये वाला पॉइंट भी वैलिड नहीं है। फोर्थ, सम सॉलिड्स आर क्लाउड, कुछ सॉलिड यानी कि ये यही वाला पोर्शन, सम सॉलिड्स आर क्लाउड, यस एग्जैक्टली, तो यानी ये वाला भी ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट आ जाओ, कौन सा करेक्ट होगा, तो यानी कि आंसर विल बी डी, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे।
यहाँ कोई फिगर ड्रॉ नहीं है। अब ये फिगर हम खुद ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैंने कोई आपके लिए फिगर ऑलरेडी पहले से नहीं ड्रॉ करके रखी हुई। चलिए, अब इसमें देखो कंक्लूजन 4 है और स्टेटमेंट 3 है। तो स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। कुछ टेलीफोन कैरेट्स हैं। ऑल बेडशीट्स टेलीफोन है। मैं दोनों तरीके से करूंगी, ठीक है। मैं रिवर्स ऑर्डर में लेती हूँ। मैं पहले क्या करती हूँ, मैं बेडशीट ड्रॉ करती हूँ। देखो क्या लिखा है, बेडशीट। सारी की सारी बेडशीट्स क्या है, सारी की सारी बेडशीट्स टेलीफोन है। सारी की सारी बेडशीट टेलीफोन है। चलिए ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाले पे आते हैं। कुछ टेलीफोन कैरेट्स हैं, यानी कि कुछ टेलीफोन, ये ले सकती हूँ मैं। कुछ टेलीफोन क्या है, कैरेट्स है, ठीक है। ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। अब सारे के सारे कैरेट्स क्या है, बर्ड्स है। ये सब क्या है, बर्ड्स। देख रहे हो, फिगर ऊपर से नीचे भी ले सकते हो, नीचे से ऊपर भी स्टेटमेंट को स्टडी करके वेन डायग्राम बना सकते हो। आगे करेक्ट। अब चलिए कंक्लूजन 1 फर्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। ऑल बेडशीट्स आर बर्ड। बेड, अब मैं इसके लिए पेन चेंज करती हूँ जिससे आपको थोड़ा और चीजें क्लियर होगा। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट बेडशीट्स को बोल रहे हैं बर्ड्स। आओ, क्या बेडशीट का कनेक्शन बर्ड के साथ है? ऑल बेडशीट्स, क्या सारी की सारी बेडशीट्स बर्ड है? हमारे कुछ बेडशीट तो टच भी नहीं कर रही, कोई रिलेशन ही नहीं है, बेडशीट कहाँ पर यहाँ पर है, और इसकी लाइन ये रही, यहाँ से इसको टच ही नहीं कर रही बर्ड्स को, तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट रॉन्ग। क्या सम बेडशीट्स आर बर्ड? अब कुछ बेडशीट्स बर्ड, जब वो सारी बेडशीट का कोई कनेक्शन नहीं है तो कुछ बेडशीट का भी क्यों होगा? सेकेंड इज रॉन्ग। थर्ड कंक्लूजन, सम बर्ड्स आर टेलीफोन। आ जाओ, कुछ बर्ड्स, देखो बर्ड्स ये रहे, और सम बर्ड्स देख रहे हो, कुछ बर्ड्स, सम बर्ड्स आर टेलीफोन यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है ना कि कैरेट सारे के सारे बर्ड्स हैं और बेडशीट सारी टेलीफोन है और कुछ टेलीफोन कैरेट्स हैं, देख रहे हो। तो क्या कुछ बर्ड्स, जो कि बर्ड्स यहाँ आ रहे हैं, ये पूरा पूरा का पूरा पोर्शन बर्ड्स का है, ये वाला पोर्शन। तो कुछ बर्ड्स और कुछ टेलीफोन यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं दोनों, ये वाले पॉइंट पे। तो यस, सम बर्ड्स आर टेलीफोन इज करेक्ट। ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड, क्या सारे के सारे टेलीफोन? ऑल तो नहीं हो सकते, ऑल तो नहीं हो सकते, कुछ हो सकते थे, ऑल नहीं हो सकते। तो ऑल वाली स्टेटमेंट जो ये कंक्लूजन की फोर्थ पॉइंट है, ये रॉन्ग है। तो हमारा आंसर इसमें सिर्फ कंक्लूजन थर्ड इज वैलिड का आंसर डी। डी विल बी योर आंसर, ओनली थर्ड फोल्ड। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए होंगे। सिलोजिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप कभी भी स्किप मत करिए। थैंक यू सो मच।